हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विराट पांडे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोमेंट फार्मेसी। तो गाइस, आज हम जानेंगे बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया होगा, एग्जाम आपके हो गए होंगे, आपकी छुट्टियां चल रही होंगी या तो कुछ कॉलेज आपके खुल भी गए होंगे, पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी। तो उससे पहले आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपके सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस कौन कौन से हैं, आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक है, आपको जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो बात कर लेते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर की सिलेबस के बारे में। जैसा कि पहले बताऊं, मैं आपको टोटल है 6 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 टोटल है आपके 6 सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने। 6 में से आपके जो 4 सब्जेक्ट होंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे उनके, यानी कि उनका सेंटर बाहर जाएगा, आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेम टू सेम वही होने वाला है। एंड आपके जो 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट आपके कॉलेज में ही कराए जाएंगे, जैसा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था। कौन सा था? रेमेडियल मैथमेटिक्स एंड रेमेडियल बायो एंड कम्युनिकेशन स्किल। दैट इज बिल्कुल सेम वैसे 2 सब्जेक्ट इसमें भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, बाकी की ये चारों सब्जेक्ट आपके सेंटर बाहर जाएगा, इनकी एग्जाम आपके बाहर लिए जाएंगे। ठीक, दैट इज क्लियर। ये तो क्लियर हो गया, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 कॉलेज में होंगे और 4 का सेंटर बाहर जाएगा। टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? तो पहला सब्जेक्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। फर्स्ट सेमेस्टर में था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड। फर्स्ट में आपने जो पढ़ा था उसका बचा हुआ पार्ट, मतलब कि जो आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में छूट गया था, छूट गया का मतलब जो आपके सिलेबस में नहीं था, वो आपको पढ़ाया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, एचएपी सेकंड में। जैसा कि मैं बात करूं नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे ही बहुत से टॉपिक है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ाए गए थे, तो सेकेंड सेमेस्टर में इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है, क्या होता है, मतलब कि फुल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक, दैट इज एचएपी। एचएपी क्लियर होगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, वेरी इजी सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा आपका कौन सा, मान लीजिए ब्रेन है, कैसे वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम। मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो आपको कैसे सेंस हो रहा कि मैंने आपको यहाँ टच किया। मान लीजिए आप किसी ने चींटी काटी तो आपको कैसे, आपको ब्रेन को पता चला कि हाँ चींटी काटी किसी ने। तो इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने में आपको काफी इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, एंड बात करें सेकंड सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आपको सेकेंड ईयर तक पढ़ना है, यानी कि 4th सेमेस्टर तक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक हैं तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड एंड लास्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। आपको 3 पार्ट पढ़ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देन उसके बाद आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आ जाती है, जो इससे भी ज़्यादा हार्ड है। तो इसको हार्ड ना समझे, इसको मेहनत करके पढ़ें, क्योंकि आप इन सब्जेक्ट को हार्ड नहीं कह सकते। ये अच्छे सब्जेक्ट होते हैं जिनको पढ़ने में मेहनत लगती, मजा आती है, लगता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, कुछ मेहनत की है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गया, एल्कीन्स हो गया। ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आइसोमेरियम पढ़ा होगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, और ऐसे ही आपको मतलब कि वेरी इजी है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट है इसमें आपको बेस बताया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बिल्कुल इजी है। तो इसको आप पढ़िएगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड दैट 3 जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की बैग बायोकेमिस्ट्री में ही आती है। बायोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट तो इजी है, आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये बच्चों की सबसे ज्यादा बैग किसमें आती है, सबसे ज्यादा क्यूरी इसमें होती है कि सर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि मान लीजिए आपने एक रोटी खाई, ठीक है, अब वो रोटी खाई, उसके बाद आपने बोला सर मुझे एनर्जी आ गई, मैंने रोटी खा ली। जैसा कि आपको भूख लगी, आप एकदम ऐसे है, ठीक है, आपके शरीर में जान नहीं है, उसके बाद आपने रोटी खाई, एनर्जी आ गई। तो वो एनर्जी कैसे आई? आपको खाया आपने रोटी, उस रोटी से आपको एनर्जी आ गई, कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस हुई ना आपके अंदर बॉडी में। रोटी खाई, उसके बाद एटीपी में गई, फिर आपको एनर्जी मिली, तो कैसे हुआ? हाउ इज दिस? ये सब कैसे हुआ? बस इसी के बारे में आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर में है केवल। हाँ, तो गाइस आपका 4th सब्जेक्ट क्या है?
पैथोफिजियोलॉजी, दैट सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा आपको मजा आने वाली है पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने में। क्यों? अब इसमें जान लेते हैं कि आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने में क्यों मजा आने वाली है। तो गाइस आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा टाइफाइड हो गई डिजीज, मतलब कि जितनी भी डिजीज होती है आपकी बॉडी के अंदर वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, किसकी वजह से होती है और कैसे ठीक की जा सकती है। मान लीजिए एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं टाइफाइड का, अगर आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है, तो टाइफाइड आपको क्यों हुआ, ठीक, पहली बात टाइफाइड क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से हुआ। अरे कोई ना कोई बैक्टीरिया तो आपके अंदर प्रेजेंट है, तभी तो आपको टाइफाइड हो रहा है, तभी ना आपको किसी न किसी, मतलब कि मान लीजिए टाइफाइड है तो आपके किसी न किसी ऑर्गन को अटैक कर रहा है किसी को, तभी तो आपको टाइफाइड हुई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही बॉडी में, ठीक। तो किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, जो कि वेरी इजी सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एनवायरमेंटल साइंस, ये आपके जो है कॉलेज में एग्जाम होंगे, तो इनमें ज़्यादा हेडेक लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज वाले एग्ज़ाम मतलब कि नंबर इसमें मिल जाते हैं, बट आप अपनी नॉलेज के लिए इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो आप बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आपको होना चाहिए, अगर अभी तक आपको नहीं है तो आप पढ़िएगा अच्छे से, मतलब कि समझ लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एनवायरमेंटल साइंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, इन्वायरमेंट में कैसे क्या होता रहता है, बस इतना ही है आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एंड बायोकेमिस्ट्री दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, तो आप लोग इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको 3 पार्ट ऑर्गेनिक के पढ़ने हैं। अगर आपका फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सेकंड आप आसानी से पढ़ लेंगे। सेकंड सेमेस्टर में सॉरी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में पढ़ना है, फिनॉल हो गया, आपका बेंजीन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना जो कि हार्ड है। फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको और हार्ड मिलेगा, तो आप अपना बेस मजबूत करके चलिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी और सेमेस्टर आपके निकल जाएंगे। बस इतना ही था आप लोगों का बीफार्म सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। अब अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।